यार रियलिटी शोज नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि रियल लोग, रियल स्टोरीज, रियल इमोशंस। लेकिन हमारे इंडिया में रियलिटी शोज के अंदर रियलिटी नाम की चीज होती ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर सब पहले से ही डिसाइड होता है। यहाँ तक कि जजेस का ओपिनियन भी स्क्रिप्टेड होता है। आज हम जानने वाले हैं इन रियलिटी शोज की ही रियलिटी और जानेंगे कि कैसे इन रियलिटी शोज के जजेस ने ही इनको एक्सपोज कर दिया। तो ये सब स्टार्ट होता है एक पॉपुलर शो डांस प्लस से। यहाँ पर आपने एक चीज बार बार नोटिस करी होगी कि राघव एंड शक्ति मोहन को कॉन्स्टेंटली रोमांटिसाइज किया जाता था, एक पेयर, एक कपल की तरह प्रेजेंट किया जाता था, जिसमें हर एपिसोड में टीजिंग एंड मैरिज जोक्स। इसी वजह से ऑडियंस को भी लगने लगा कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। लेकिन सालों बाद शक्ति मोहन ने एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील करा। कुछ किस वाला मोमेंट भी डाला था। आई वाज क्या था किस वाला मोमेंट? सर ने बोल दिया, पता बहुत पहले फर्स्ट या सेकंड सीजन में था कि कुछ अगर ऐसा होगा तो राघव विल किस यू। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ये क्यों होगा? नहीं, यू हैव टू किस हिम। और फिर जब मैं देख रहा हूँ कि रेमो सर भी कर रहे हैं ऑन किस किस, तो मुझे लगा सर बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? आई कुड नॉट स्टैंड माय ग्राउंड एंड लिसन, आई डोंट डू दिस। जैसे कि शक्ति मोहन एंड राघव का वो किसिंग सीन, जिसमें उन्होंने बताया कि इस सीन ने उनको काफी अनकंफर्टेबल कर दिया था और उन्होंने ये भी रिवील करा कि वो एंड राघव काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन शो मेकर्स ने रिपीटेडली उनके अराउंड रोमांस क्रिएट करा, जिससे कि शो के अंदर कुछ मसाला आ सके और शो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। और फिर आता है वो मोमेंट जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई। स्टेज पर उन्हें फोर्स किया गया एक रोमांटिक किस परफॉर्म करने के लिए एंड शक्ति ने बाद में ये भी एडमिट किया कि वो विजुअली अनकंफर्टेबल थी, लेकिन उस वक्त वो मना नहीं कर पाई क्योंकि इंडस्ट्री में वो अभी काफी छोटे स्तर पर थी। और इस सब के बीच सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या है? शक्ति मोहन ने ये भी रिवील करा कि राघव को वो एज एन छोटे भाई की तरह मानती हैं। फीलिंग्स फॉर राघव, he is my little brother. Nobody likes to believe it. Everybody thinks we are up to something, but to be honest, he is a little child and he needs some guidance from me. Like, I treat him like a little brother, and because of the show we have this chemistry thing going on, but there's nothing at all. और ये सारी चीजें मेकर्स को भी पता थी, लेकिन मेकर्स को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है बस टीआरपी से। और ये इंसिडेंस एक चीज को अच्छी तरीके से प्रूफ करता है कि रियलिटी शोज पर दिखाई जा रही रिलेशनशिप्स भी स्क्रिप्टेड हो सकती हैं। यहाँ पर बॉन्ड्स, दोस्ती सब स्क्रिप्टेड हो सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऑडियंस को एक फेक नैरेटिव बेचा जाता है, जिससे कि शो के अंदर कुछ मसाला आ सके। और ये शो तो बस एक शुरुआत है। इस वीडियो के एंड तक आपका रियलिटी शोज का पूरा नजरिया ही चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंगिंग रियलिटी शोज की। इंडियन आइडल, द वॉइस एंड दिल है हिंदुस्तानी, इन शोज को बाहर से प्रेजेंट करा जाता है। बेसिकली ये शोज टैलेंट हंट के नाम पर चलाए जाते हैं, जहाँ पर अंडररेटेड आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। लेकिन सिंगर सुनिधि चौहान ने एक शॉकिंग रियलिटी को रिवील करा। उन्होंने बताया कि टीवी पर हम जो सिंगर सुनते हैं वो हमेशा लाइव सिंगिंग नहीं होती। Now what you hear on TV is all doctored, it's all corrected. दिल है हिंदुस्तानी की ही बात है। मतलब आप जब कोई स्टोरी होती नहीं और आप सिर्फ फेक स्टोरी बनाते हो। यहाँ पर परफॉर्मेंस को एडिट किया जाता है, पिच करेक्ट करी जाती है, तो बेसिकली इनकी वॉइस को ऑटो ट्यून किया जाता है। इनफैक्ट यही सेम बात सोनू निगम ने भी रिवील करी थी। Lots of shows where what you are watching is a dubbed performance or is a corrected performance. They don't want to show you the faltered singing. जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया, क्रॉस में अपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं। उनका कहना था there are lots of shows where what you watching is dubbed performance और is a corrected performance। मतलब कि जो वॉइस जज रियल में सुन रहा है वो आपको टेलीविजन पे कभी सुनाई ही नहीं जाती। और इसके बाद इन सिंगिंग रियलिटी शोज का एक शॉकिंग ट्रुथ और बाहर आया। सुनिधि चौहान ने रिवील किया कि कई बार कई कंसिस्टेंट्स अच्छा गाते हैं और उनकी तारीफ भी की जाती है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि मेकर्स का पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इस शो को कौन जीतने वाला है और किसको सबसे ज्यादा शो लाइक। सपने तो बढ़िया बहुत अच्छा गाया। हाँ। और ये एलिमिनेट क्यों हुआ? क्योंकि इस पे आप खड़े भी हो गए थे। हाँ। आप खड़े हो गए, आप रो भी पड़े,
और आपने बोला ऐसा दुनिया में मैंने कभी नहीं सुना, आपने बोला आपने ओरिजिनल से अच्छा गाया, तो फिर वो अगले एपिसोड में कैसे एलिमिनेट हो सकता है? लाइट मिलेगी, लैम्पलाइट मिलेगी, और किसको आगे जाके एलिमिनेट करना है, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड हो। तो बेसिकली कंसिस्टेंस को पहले से ही चूज कर लिया जाता है, चाहे उनके कॉम्पिटिटर कितने ही अच्छे हों, और फेवर्स उस सर्टेन कंसिस्टेंस को ही दी जाती है। जहाँ से बात बिगड़ना शुरू हुई मेरे लिए इन दीज शोज, जहाँ मुझे बोला जाता था, बोलने लगे आके कि इसको हमें आगे बढ़ाना है, सो इफ यू कैन say nice things. और बाकी आपको इन सिंगिंग रियलिटी शोज की फेक स्टोरीज का तो पता ही है। सिंपैथी गेम, जहां पर आपको एक फेक स्टोरी से इमोशनल करा जाएगा वोट बटोरने के लिए। और इन रियलिटी शोज की रियलिटी यहीं खत्म नहीं होती। अमित कुमार जो लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के बेटे हैं, उन्होंने भी इंडियन आइडल को एक्सपोज करा है। 2021 में इंडियन आइडल के 12th सीजन में एक स्पेशल एपिसोड रखा गया। ये एपिसोड किशोर कुमार जी के ट्रिब्यूट के लिए रखा गया था और अमित कुमार जी को एज एन स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया और कंसिस्टेंस ने इस एपिसोड में किशोर कुमार जी के गाने गाए। इसके बाद जब ये एपिसोड एयर हुआ तब सोशल मीडिया पर इस एपिसोड को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन इस एपिसोड के अंदर जितने भी जजेस थे वो इनकंसिस्टेंस की तारीफ कर रहे थे। इसी वजह से ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही ट्रोल हुआ। इस एपिसोड के अंदर इन्होंने सिंगिंग का तो मजाक उड़ाया ही, साथ में किशोर कुमार की लेगेसी के साथ भी जस्टिस नहीं किया। इवेंचुअली अमित कुमार जी ने बाद में रिवील कर दिया कि उन्हें भी वो एपिसोड बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर मेकर्स ने उनसे साफ साफ कहा था कि आपको सारे कंसिस्टेंस की तारीफ ही करनी है, और फोर्सफुली उनको सारे कंसिस्टेंस की तारीफ करनी पड़ी, भले ही वो कितना ही बुरा गा रहे हों। और ये चीजें यही नहीं रुकती। चलो अब बात करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो की, और जिसकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव मानी जाती है, बिग बॉस की। तो यहाँ पर बिग बॉस में दिखाया जाता है कि हर चीज नेचुरल होती है, रियल होती है। यहाँ पर लोगों का बिहेवियर रियल होता है और यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट का यूज नहीं किया जाता, ऐसा शो दावा करता है। लेकिन क्या ये रियलिटी है? तो बिग बॉस को भी कई सेलिब्रिटीज और एक्स कंसिस्टेंट्स ने एक्सपोज किया है। कई कंसिस्टेंट्स का एक्यूजेशन था कि मेकर्स नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर किसी कंसिस्टेंट्स को ज्यादा फुटेज दी जाएगी और किसी को एडिटिंग की मदद से विलन बनाया जाएगा। और कई सेलेब्स का ये भी कहना है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो है। अब बिग बॉस 4 की ही बात ले लो। कंसिस्टेंट महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट इस शो के बारे में एक शॉकिंग स्टेटमेंट देते हैं। उनका कहना था कि ये शो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड शो है, जहां मेकर्स कंसिस्टेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है, किससे लड़ना है और कैसे रेज बेट करना है। बट नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं। ऑडियंस को लगता है कि ये नेचुरली हो रहा है, ये नेचुरली क्लैशेस हो रहे हैं, नेचुरली झगड़े हो रहे हैं, पर एक्चुअल में यहाँ पर मेकर्स इनसे ऐसा करवाते हैं और ये पूरा खेल सिर्फ टीआरपी के लिए किया जाता है, जिसके अंदर ड्रामा है, लड़ाई है, रोमांस है। शायद ही ऐसा कोई रियलिटी शो होगा जिसके अंदर इतनी वैरायटी की चीजें एक साथ देखने को मिले, क्योंकि ऑडियंस को उन सेलिब्रिटीज को लड़ते देखना काफी पसंद है और ये काफी डिस्टर्बिंग बात भी है। तो सीधी सी बात है, जो ऑडियंस देखना चाहती है वही मेकर्स दिखाते हैं और यही इस शो को स्क्रिप्टेड बनाता है। अब इस शो के अराउंड एक कंट्रोवर्सी को ज्यादा ही वायरल हुई थी, बशीर अली की, जो बिग बॉस 19th में आए थे। उन्होंने भी रिवील करा कि मेकर्स उनके टुवर्ड काफी बायस्ड थे। इवन उन्होंने ये भी क्लेम करा कि यहाँ पर जो इविक्शंस होते हैं वो भी बायस्ड होते हैं। जब उनका फेवरेट कंसिस्टेंस बाहर होने वाला होता है तब इविक्शन रोक दिया जाता है, और जब उन्हें जिसको निकालना होता है वहाँ पर डबल इविक्शन कर दिए जाते हैं। तो उनका कहना था कि बिग बॉस के अंदर एलिमिनेशन काफी अनफेयर होते हैं और यहाँ पर ऑडियंस के वोट से कुछ डिसाइड नहीं होता, बस डिसाइड होता है कि आप कितनी हाइप जनरेट कर रहे हो इस शो के लिए। और ये सारा कंट्रोल होता है शो मेकर्स के हाथ में, जहां पर उनकी फुटेज से लेकर उनके एलिमिनेशन तक सब कुछ को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि जब शो मेकर्स किसी को बार बार दिखाएंगे तो ऑडियंस को इवेंचुअली वही इंसान पसंद आने लगता है और किसी को एज एन विलन पोर्ट्रे किया जाता है। और यही सेम बातें काफी कंसिस्टेंट्स ने भी बोली हैं। अपूर्वा, शिल्पा अग्निहोत्री, आसिम रियाज और भी सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ये बात बोली है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बिग बॉस नैरेटिव चेंज करने के चक्कर में
कई लोगों के करियर्स भी खा जाता है। तो क्या इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो भी फेक और स्क्रिप्टेड है? ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ देता हूँ, पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, अगर तुम कोई भी रियलिटी शो उठा के देख लो, इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम रियल वर्ल्ड। यहाँ वो ड्रामा देखने को मिलता है जो रियल वर्ल्ड में शायद ना देखने को मिले। और इन रियलिटी शोज में जो ड्रामा के साथ वायलेंस दिखाया जाता है वो भी काफी एक्ट आउट सा फील होता है, जैसे कि कोई एक्ट कर रहा हो। तो एंड ऑफ द डे हम ये मान सकते हैं कि रियलिटी शो में सिर्फ रियलिटी नाम का है, बाकी ये सब तो टीआरपी के लिए चल ही रहा है, जैसे अदर शोज हैं। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुमको इन सब शोज में से सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड कौन सा लगता है और आपका फेवरेट रियलिटी शो कौन सा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।